हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ, हमारा मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। मन पर अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। माँ, हमारी खोई हुई मन शांति लौटा दो, लौटा दो माँ। सुना तुमने मनहूस? तुम्हारे पिताजी की मनहा शांति माँ सप्तशृंगी नहीं तुम लौटा सकती हो। जब से तुमने इस घर में कदम रखा है, इस घर की शांति भंग हो गई है। उषा, सुकन्या इस घर की बेटी है। दीदी, दीदी। सुकन्या, मत लो सर पे पन्नू। सुकन्या, कभी कभी पुराने रीति रिवाजों के खिलाफ भी बगावत करनी पड़ती है और कभी कभी वक्त के तूफान में बुरी प्रथाएं कूड़े कचरे की तरह कहां उड़ जाती हैं, पता ही नहीं चलता। बातें अच्छी करते हो तुम। अगर मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आज से सर पे पल्लू मत लो। दीदी, आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। गोपी ने तो मेरे मन की बात कह दी है सुकन्या। दीदी, पिताजी ने खेत में जो मेहमानों वाला कमरा बंद है, उसे खोलकर साफ करने को कहा है। क्यों? कोई मेहमान आने वाला है? हाँ, नाथ बाबा। नाथ बाबा? काका जी की ये आदत मुझे पसंद नहीं है। मंदिर में कोई भी साधु या बाबा मिला, फिर चाहे वो ढोंगी हो या पाखंडी, तुरंत घर लेकर आ जाते हैं। जरा रुको सुकन्या, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूं। पड़ोस की गंगा चाची ने मेरे लिए एक लड़की देख रखी है। चाची की रिश्तेदार है। अगर ये संबंध बन गया तो मेरा भी घर बस जाएगा, मेरी भी घर गृहस्थी शुरू हो जाएगी। मुझे कमरा साफ करना है। प्यार क्या है? प्यार एक संबंध है, एक रिश्ता है, एक भाषा है जो बिना बोले कही जाती है और समझी जाती है। ममता प्यार का ही रूप है। प्यार में ही श्रद्धा और विश्वास छिपे हैं। भक्ति प्यार की सबसे ऊंची सीढ़ी है। प्यार में ना कोई भगवान होता है, ना भक्त। प्यार करने वाले दोनों एक दूसरे के भक्त बन जाते हैं, एक दूसरे को पा लेना चाहते हैं। प्यार में इंसान खुद को भूल जाता है, यहाँ तक कि वो अपना घर बार, माता पिता सब कुछ छोड़कर अपने भगवान की तरफ चल पड़ता है। वो ही क्षण मुक्ति का क्षण है।
वही क्षण भक्ति की, श्रद्धा की, विश्वास की, प्यार की चरम सीमा है। तब उसके लिए मुक्ति के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उसे सिर्फ मालिक के परम धाम का तेज दिखाई देता है, जो उसे अपनी आगोश में ले लेता है। तब हम कहते हैं उसे मुक्ति मिल गई, वो मुक्त हो गया। इसीलिए साधु संत कहते हैं इस नाशवान शरीर से प्यार मत करो। प्यार करना है तो उस अशरीरी से, निराकार से, निर्विकार से करो, तुम्हारा उद्धार होगा। सबका मालिक एक। दीदी दीदी, उमाकांत भैया। कैसे हो गोपी? मैं ठीक हूँ। और तुम्हारी दीदी? खुद दीदी से ही पूछो ना। गोपी, मैं भी ठीक हूँ। लगता है गोपी तुम्हारी दीदी गुस्से में है। तो गुस्सा ठंडा कर दो। कैसे? कुएं से पानी निकालकर सुकन्या के सिर पे फेंकूं? अकेले कैसे आए हो तुम? क्या मतलब? लड़की देखने गए थे ना? मैं समझी शादी करके ही लौटोगे। अरे लड़की थी कहाँ, वो तो पड़ोस के लड़के का हाथ पकड़कर भाग गई थी। अकेला हूं ना, इसलिए पड़ोस की काकी को लगा कि उमाकांत के गले में कोई भी लड़की बांधी गई तो उमाकांत क्या कर सकेगा। उमाकांत भैया, एक बात पूछो आपसे। दीदी तुम्हारी दोस्त है, तुम बचपन से एक दूसरे को जानते हो। दीदी तुम्हें अच्छी भी लगती है, इसलिए तुम उसके साथ हंसी मजाक भी करते हो। उसके साथ बुरा हुआ तो तुम्हें भी बुरा लगा, फिर तुम मेरी दीदी के साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? जो लोग बदनसीबी का शिकार होते हैं वो अक्सर कहते हैं कि इस दुनिया का कोई मालिक नहीं है। पुरानी प्रथा के कारण किसी विधवा का मुंडन किया जाता है तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी आंखों में भी आंसू छलक आते होंगे। करुणा कर, ऐसी बदनसीब स्त्री को सिर्फ तुम ही तो सहारा देते हो, और उसके लिए भाई बन जाते हो या पड़ोस का कोई दोस्त। तुम धन्य हो मालिक, तुम धन्य हो, धन्य हो। किसने कहा था तुझे उमाकांत से मेरी शादी की बात करने के लिए? क्यों? उमाकांत भैया तुम्हें अच्छा नहीं लगता? गोपी, तुम्हें तो मैं इतना मारूंगी ना। मैं जानता हूँ दीदी कि मनी मन तुम भी उमाकांत भैया से शादी करना चाहती हो। देख रही हूँ तुम्हारी जबान दिन ब दिन बहुत लंबी होती जा रही है। ठहर, मैं तुझे अभी बताती हूँ। एक पुरुष दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन स्त्री की दूसरी शादी, इसीलिए वो बेचारी निराश है। अब तुम ही उसकी आशा हो मालिक, तुम ही उसका सहारा हो। उसे संभालो, कल्याण करो मालिक उसका। नई जिंदगी दो उसे, तुम्हारी तारीफ होगी, जय जयकार होगी तुम्हारी मालिक। जिंदगी की बाजी हारे हुए इंसान की जिंदगी में जब तुम आशा की किरण जगाते हो, उन्हें खुशी देते हो,
तब मुझ जैसा तुम्हारा बंदा खुश होता है मालिक। इसलिए करम करो मालिक, दया करो मालिक, रहम करो, रहम। सबका मालिक एक। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ, हमारा मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है। मन पर अजीब सी बेचैनी छाई हुई है। माँ, हमारी खोई हुई मन शांति लौटा दो, लौटा दो माँ। सुना तुमने मनहूस? तुम्हारे पिताजी की मनहा शांति माँ सप्तशृंगी नहीं तुम लौटा सकती हो। जब से तुमने इस घर में कदम रखा है, इस घर की शांति भंग हो गई है। उषा, सुकन्या इस घर की बेटी है। बेटी है नहीं थी। बेटी अब भी है और आखिर तक रहेगी। तो फिर अपनी मनहा शांति की भीख मत मांगिए। जब तक ये इस घर में रहेगी, इस घर में कभी शांति नहीं होगी। इसे विधवा आश्रम में भर्ती कराइए। यही इसके लिए भी ठीक होगा और हमारे लिए भी। अरे तुम बेटी के जन्मदाता हो, रक्षक हो। उसे सुखी देखना तुम्हारा कर्तव्य है। उस कर्तव्य को पूरा करोगे तभी तो तुम्हारी मनः शांति लौटेगी। तुम्हारी बेटी को इस समय ममता की जरूरत है और तुम उसे ममता नहीं दे रहे हो, उसे धीरज नहीं दे रहे हो कि ये घर उसका है। क्या तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे लिए पराई हो गई? क्या उसकी आंखों में आंसू देखकर तुम्हारी आंखें नहीं रोती? क्या अपनी बेटी के भविष्य की तुम्हें कोई परवाह नहीं? ये मत भूलो, अब तुम ही उसके पिता हो, तुम ही उसके गुरु हो, तुम ही उसके ईश्वर हो। उसे निराश न करो पगले, वरना उसका अच्छाई पर से विश्वास उठ जाएगा। वो मालिक पर भी यकीन नहीं करेगी। सबका मालिक एक। उमाकांत भैया, मेरी दीदी को बचाओ, मेरी दीदी को बचाओ उमाकांत भैया। रुको सखाराम। अपना काम करो सखाराम, मुंडन करो सुकन्या का। मैंने उस दिन भी तुम्हें कहा था सखाराम, मैं आज फिर कहता हूँ, अगर तुमने काका जी के घर की तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा। चलो जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ यहाँ से। उमाकांत, तुम हमारे घर के मामले में दखल देने वाले कौन होते हो? मैं आपका पड़ोसी हूँ, सुकन्या का बचपन का दोस्त, साथी हूँ। हम माँ बाप हैं इसके, इसका भला बुरा हमें सोचना है, तुम्हें नहीं। इसे विधवा आश्रम में नहीं जाना तो मुंडन कराना ही होगा। नहीं माँ, ना दीदी आश्रम में जाएगी ना ही मुंडन कराएगी। तुम्हारी जुबान बहुत लंबी होती जा रही है। फिर से अगर ऐसी बदतमीजी से बोला तो मैं ये भूल जाऊंगी कि तुम मेरे बेटे हो। सुनिए, चुपचाप क्यों बैठे हैं? कुछ बोलिए। पंचायत बुलवाकर सुकन्या के बारे में फैसला कर दीजिए कि ये विधवा आश्रम जाएगी या मुंडन करवाएगी। मुझे पंचायत का फैसला चाहिए और उसमें
किसी पड़ोसी, किसी दोस्त या किसी साथी का दखल नहीं चाहिए। हम ऐसा अंगार पल्लू में बांधकर नहीं जी सकते। काका जी, सुकन्या काकी की तो अपनी बेटी नहीं है, लेकिन आपकी तो वो अपनी बेटी है। आपको नहीं लगता है कि सुकन्या के ऊपर अन्याय हो रहा है, इस पे जुल्म किए जा रहे हैं? एक पिता का हाथ होते हुए भी ये अपने आप को बेबस और लाचार महसूस कर रही है। क्यों काका जी, क्यों? मैं मजबूर हूं उमाकांत। इसके दुर्भाग्य ने मुझे जीते जी मार डाला। क्या करूं मैं इसका? समाज की प्रथा को तोड़ने का साहस मुझ में नहीं है। इसे जिंदा रहना है तो अब सारी जिंदगी विधवा बनकर ही रहना होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि इसका पति मर गया है। पति मर गया है, दीदी तो जिंदा है। आप तो इनको भी मार देना चाहती हैं। एक विधवा औरत के लिए इस दुनिया में जिंदा रहना मरने के बराबर है। लेकिन काका जी, सुकन्या ने तो अपने पति को नहीं मारा, वो अपनी मौत मरा है। तो इसमें सुकन्या का क्या दोष है? और फिर ये कैसी प्रथा है कि विधवा औरत का सिर मुंडवाया जाए? क्या पत्नी के मरने पर पति का सिर मुंडवाया जाता है? क्या उसे विधवा आश्रम भेजा जाता है? या फिर उसके खुश रहने पर उसे भी पाप कहा जाता है? अगर नहीं, तो फिर ये औरत के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? ये अन्याय क्यों? अगर पत्नी मर जाए तो पति तो दूसरी शादी कर लेता है, तो फिर पति के मरने पर पत्नी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती? काका जी, कुछ भी कहो, समाज की यही रीति है। कोई रीति नहीं है। अगर दीदी की माँ के मर जाने के बाद अगर आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तो फिर दीदी क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि विधवा औरत से कोई शादी नहीं करता। क्यों नहीं करता? उमाकांत भैया दीदी से शादी करेंगे। क्यों उमाकांत भैया, आप मेरी दीदी से शादी करेंगे ना? मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी दीदी को खुश रखोगे। आप दोनों बचपन के दोस्त हो, और दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। बोलिए उमाकांत भैया। काका जी, काकी जी, आप आशीर्वाद दें तो मैं सुकन्या के साथ शादी करना चाहता हूँ। और मैं इसे इतना प्यार दूंगा, इतनी खुशियां दूंगा कि कभी भी इसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। उमाकांत, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्ते काका जी। नमस्ते गंगाधर जी। सुना है आप अपनी विधवा बेटी की शादी कर रहे हैं? यहाँ पर तो धर्म की बातें करते हैं और मंदिर के बाहर अधर्म करने की सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलिए काका जी। सब जानते हैं कि उमाकांत आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। एक विधवा की कभी शादी हुई है काका जी? आप तो धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। कान खोलकर सुन लीजिए काका जी, हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आपने परंपरा के खिलाफ एक कदम भी उठाया तो माता सप्तशृंगी के मंदिर में हम आपको कदम नहीं रखने देंगे। बैठिए बहन। काका जी, हम आपसे बात करने आई हैं। बोलिए। उमाकांत और सुकन्या की वजह से गांव का वातावरण बिगड़ता जा रहा है काका जी। आज तक गांव में विधवाओं का ब्याह नहीं हुआ है काका जी, और ना ही होगा।
इसीलिए आप इस विचार को ही त्याग दीजिए। उमाकांत और सुकन्या का विवाह हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम आपको समाज से और गांव से बहिष्कृत कर देंगे, समझी उषा? ये क्या कर रही हो? इस मनहूस के जीते जी इसका अंतिम संस्कार करने का मन हो रहा है। उषा! बोलिए बोलिए, इससे भी ऊंची आवाज में बोलिए। पड़ोसने आई थी तब तो आपके मुंह को ताला लगा था, तब ऊंची आवाज क्यों नहीं निकली आपके मुंह से? लेकिन आप चुप रहे, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि हम समाज के और गांव के खिलाफ नहीं जा सकते। जा सकते हैं क्या? जब इस गांव से निकाल दिए जाएंगे तो ये मत समझिएगा कि कोई दूसरा गांव हमारा स्वागत करेगा। इस विधवा के साथ हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिए जाएंगे। बेटी बेटी कहकर आप इसके साथ हमदर्दी जता रहे हैं, लेकिन ये तो विष कन्या है जो हमारी जिंदगी में जहर घोल रही है। मनहूस! चली जाओ। माँ को मुझे ना मारे। पिताजी! ये मालिक, तुम भी दर्शक बन गए। लोग कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसके तुम होते हो। तो फिर क्यों उसकी मदद नहीं करते? क्यों मालिक, क्यों? उसके आंसू क्यों नहीं पोंछते? क्यों उसे राहत नहीं देते और उस निष्पाप को किस पाप की सजा दे रहे हो मालिक? सजा दे रहे हो। तुम तो हमेशा कहते हो मालिक कि सच्चे दिल से तुम्हें अर्पण किया हुआ एक आंसू भी तुम्हें जीतने के लिए काफी है। यहाँ तो आंसुओं का समंदर अर्पण किया जा रहा है और तुम खामोश हो। अपनी योग निद्रा से जागो मालिक, जागो। अपनी दया की, अपनी कृपा की, अपने रहम की बरसात करो मालिक। मालिक, माँ बाप ने उसे ठुकराया है, तुम उसे अपना लो मालिक। तुम उसे अपना लो मालिक। माँ सप्तशृंगी देवी की जय! माँ सप्तशृंगी देवी की जय! माँ सप्तशृंगी देवी की जय! जय माँ सप्तशृंगी देवी। माँ सप्तशृंगी, सुकन्या के साथ शादी करके मैं नए जीवन की शुरुआत करना चाहता हूं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए माँ, और आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे। जय माँ सप्तशृंगी देवी। माँ सप्तशृंगी के आशीर्वाद उसे मिलेंगे या नहीं, ये हम में से कोई नहीं जानता काका जी। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि आपका आशीर्वाद उमाकांत के साथ जरूर है। इसीलिए तो आपके सामने वो देवी माँ से आशीर्वाद मांग रहा था।
गांव का फैसला जानते हैं ना आप? अगर आप उस फैसले से सहमत नहीं हैं, तो ये गांव छोड़कर चले जाइए। क्यों आए हो? तुम क्या समझते हो कि मां सप्तश्रृंगी से आशीर्वाद मांग लिया तो तुम्हारी शादी सुकन्या से हो जाएगी? तो क्या मैंने कभी इजाजत नहीं दी तुम्हें सुकन्या से शादी करने की। मैंने कोई वादा नहीं किया कि तुम्हारी शादी सुकन्या से करवा दूंगा। फिर भी सारे गांव वालों के सामने कहते फिरते हो कि मैं कोई झूठ तो नहीं कहता काका जी। झूठ है, ये झूठ है। लेकिन काका जी, मैं और सुकन्या एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? शादी? शादी क्या बच्चों का खेल है? आज तुम्हारी वजह से मंदिर में गांव वालों ने कितना अपमान किया मेरा। ये हमारा गांव, ये हमारा समाज विधवा की शादी के खिलाफ है। नहीं होने देंगे ये तुम दोनों की शादी, नहीं होने देंगे। जाओ जाओ, चले जाओ यहां से। लेकिन पिताजी, इस कहानी की जड़ तुम हो सुकन्या। तुम ही उमाकांत को इस शादी के लिए उकसाती हो। हमारे संत कह गए हैं कि इस दुनिया में ढूंढने पर भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो संपूर्ण सुखी हो। मालिक की बनाई इस दुनिया में सभी सुख की तलाश में हैं, लेकिन सुखी कोई नहीं है। सुख क्या है? सुख मन की शांति है। जिसके पास मनः शांति है वो सुखी है, क्योंकि अशांत मन वाला कभी सुखी हो ही नहीं सकता। मन अशांत क्यों होता है? जब जो चाहो वो ना मिले तो मन अशांत हो जाता है। किसी भी चीज की लालसा, कामना, इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, किसी चीज की हवस जिसे है, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। और अशांति इंसान को काम, क्रोध, दंभ, मद, मोह, मत्सर ऐसे विकारों के अधीन कर देती है। फिर इंसान मालिक से दूर चला जाता है। लेकिन इंसान कभी कभी हालात के हाथों मजबूर हो जाता है। पारिवारिक उलझनों में फंसा इंसान अपने मन का स्वास्थ्य खो बैठता है। परिवार वाले जब इंसान को परेशान करते हैं तो वो अशांत हो जाता है। पति पत्नी पर क्रोध करता है, बाप बेटी पर बिगड़ता है। इतना ही नहीं, वो क्रोध के वश में ये भूल जाता है कि बेटी को फूल की तरह संभालना चाहिए, उसे प्रेम ममता देनी चाहिए, और अपनी बेटी पर हाथ उठा बैठता है। जो दूसरों पर अन्याय होते नहीं देख सकता, वो खुद अपनी बेटी पर अन्याय करता है। क्यों? क्योंकि उसका मन स्वस्थ नहीं है, उसकी मनः शांति खो गई है। बिगड़े हुए मानसिक स्वास्थ्य वाला ये सोच न समझ सकता है कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या गलत है,
क्या सही, क्या न्याय है, क्या अन्याय, क्या धर्म है, क्या अधर्म। मना शांति पाने के लिए हमें मालिक के कृतज्ञ रहना चाहिए। हमेशा मालिक की भक्ति करनी चाहिए। जिस इंसान को मनः शांति मिल गई, मानो उसे मालिक मिल गया। सबका मालिक उमाकांत, सुकन्या, तुम? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ उमाकांत, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ। तुम आओगे मेरे साथ? तुम समझते क्यों नहीं हो? यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान? मेरी जान तो तुम हो सुकन्या। मुझे भूल जाओ उमाकांत। तुम्हें भूल जाऊं? तुम्हें भूल जाऊंगा तो मैं अपनी सांसें लेना भूल जाऊंगा सुकन्या, क्योंकि मेरी हर सांस में तुम हो। तुम्हारे बिना तो मैं बेजान हो जाऊंगा। मैं खुद बेजान हो गई हूँ उमाकांत। ये हमारा गांव, ये हमारा समाज विधवा शादी के खिलाफ है। नहीं होने देंगे तुम दोनों की ये शादी, नहीं होने देंगे। लेकिन पिताजी, इस कहानी की जड़ तुम ही हो सुकन्या। तुम ही उमाकांत को इस शादी के लिए उकसाती हो। मां, मैंने अपनी बेटी पर हाथ उठाया। मेरा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं है मां, और इस अपराध के लिए आप मुझे बिल्कुल माफ ना कीजिए। ऐसी सजा दीजिए मुझे कि फिर कोई बाप अपनी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत ना करे। काका जी, क्या सोचा है आपने? क्या अपनी विधवा बेटी की शादी करेंगे? काका जी, अब आप ये गांव छोड़ जाएंगे तो अच्छा होगा। हम आपका आदर करते आए हैं, अब अपमान मत करवाइएगा अपना। आप क्या चाहती हैं मां? आपको छोड़कर चला जाऊं? तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। दूर किए तुमने मेरी राह के अंधेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। तुम ही राम, तुम ही श्याम, साईनाथ मेरे। भिक्षाम देहि। ओम भवती भिक्षाम देहि। प्रणाम बाबा। लक्ष्मी की माँ, लक्ष्मी बेटी कहाँ है? अभी यही कही तो थी बाबा। बाबा, अब उसकी शादी करा देनी है। हाँ, लड़का भी तो अच्छा मिलना चाहिए। आपके आशीर्वाद से उसे अच्छा ही तो लड़का मिलेगा बाबा, हमें विश्वास है। लक्ष्मी की माँ, कहते हैं जब औरत बच्चे को जन्म देती है तो उसका खुद का भी दूसरा जन्म होता है। मैं तो मानता हूं कि औरत के 3 जन्म होते हैं। एक, जब वो जन्म लेती है, तो जब वो शादी करके ससुराल जाती है, और तीसरा, जब वो एक बच्चे को जन्म देके मां बनती है। हाँ।
इन तीनों में से औरत का सबसे महत्वपूर्ण जन्म है जब वो ब्याह करके अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती है। ससुराल में सब कुछ नया ही नया है। माता पिता समान सास ससुर, बहन जैसी ननद, भाई जैसा देवर या जेठ, नया घर, नया माहौल, नया वातावरण। अगर कोई उसके करीब होता है तो वो होता है उसका पति। लक्ष्मी की मां, हमारी बेटी अपनी आंखों में नए सपने सजाकर ससुराल जाती है इस आशा में कि उसके सपने जल्द से जल्द साकार हो जाएं। लेकिन मां समान सास और पिता समान ससुर अगर उसके माता पिता ना बने, भाई समान देवर या जेठ उसके भाई ना बने, बहन समान उसकी ननद बहन न बने, तो ससुराल में कदम कदम पर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। चल बैठ चुपचाप यहाँ पे। अब क्यों माँ जी? सवाल मैं करूँगी, तुम नहीं। मैं जो कहूँगी वही तुमको करना पड़ेगा। बैठ यहाँ पर, बैठ। डब्बा। जी माँ जी। इसके घने लंबे बाल काट दो। बिल्कुल गंजा कर दो इसे। एक भी बाल इसके सर पर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। वो अपनों को छोड़कर परायों को अपना बनाने के लिए ससुराल जाती है। कभी कभी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि ससुराल भी पराया हो जाता है और उसका अपना मायका भी पराया हो जाता है। ऐसा क्यों होता है लक्ष्मी की मां? नूर क्यों होता है अपनी बेटियों के साथ? बेटियां तो मायके का गौरव और ससुराल का अभिमान होती हैं। उन्हें प्यार मिलना चाहिए, ममता मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्यों आप अचानक ऐसी बातें कर रहे हैं बाबा? कहीं लक्ष्मी की जिंदगी में भी कुछ नहीं होगा उसकी जिंदगी में, और उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। लक्ष्मी की माँ, उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी, खुशियों से भरी होगी, खुशियों से भरी होगी, उसकी जिंदगी खुशियों से भरी होगी। लक्ष्मी की माँ, शायद साईं बाबा का कोई भक्त है जो ससुराल में भी परेशान है और मायके में भी परेशान है, इसीलिए बाबा व्याकुल हैं। उमाकांत। अरे लक्ष्मण, तुम यहाँ? हाँ उमाकांत, तुम जितनी जल्दी हो सके ये वाणी छोड़कर चले जाओ। क्यों? तुम गांव का वातावरण खराब कर रहे हो। क्या बोल रहा है तू दोस्त? दोस्ती अपनी जगह है उमाकांत। इस गांव का धर्म और रीति रिवाज का पालन अपनी जगह है। तुम जो सोच रहे हो वो इस गांव में नहीं चलेगा। क्यों? क्या प्यार करना गुनाह है? हाँ, एक विधवा से प्यार करना गुनाह है और यही सारे गांव का फैसला है जिसे तुम्हें मानना होगा। मैं नहीं मानूंगा। नहीं। मुझे जाने दो माँ, वरना वो लोग उमाकांत को। खबरदार जी, तुमने घर के बाहर कदम रखा तो तुम्हें सिर्फ 2 दिनों की मोहलत दी है गांव वालों ने। गांव छोड़कर चले जाओ। मैं ये गांव छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस गांव में जन्मा हूं मैं। ये मेरा गांव है और कोई मुझसे मेरा ये गांव छीन नहीं सकता। दोस्ती के नाम पर दुश्मनी करने वाला लक्ष्मण भी नहीं। आज से तीसरे दिन बाद हम फिर आएंगे। अगर तूने गांव नहीं छोड़ा तो तेरी हड्डियों को तोड़कर इस गांव से बाहर फेंक देंगे। और इसे सिर्फ खाली धमकी मत समझना, कितने टुकड़े होंगे गिनना मुश्किल हो जाएगा। चलो।
भाग्य रूठ जाता है तब दोस्त भी दुश्मन बन जाता है, अपने पराये हो जाते हैं। जिस पर हम आंखें बंद करके विश्वास करते हैं वो भी धोखा देता है। फिर भी जो सच्चे दिल का है, जो सच्चा है, वो कभी विचलित नहीं होता। वो अपने इरादों पर कायम रहता है क्योंकि उसे अपने आप पर विश्वास होता है। प्रेम का अर्थ है त्याग, समर्पण, विश्वास। और विश्वास का अर्थ है भक्ति, तपस्या। और जिसकी तपस्या सफल होती है वो भाग्यशाली होता है, क्योंकि मालिक का आशीर्वाद सदा उसके साथ रहता है। सबका मालिक एक। उमाकांत, सुकन्या, तुम? मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ उमाकांत, तुम ये गांव छोड़कर चले जाओ। तुम आओगे मेरे साथ? तुम समझते क्यों नहीं हो? यहाँ तुम्हारी जान को खतरा है। मेरी जान तो तुम हो सुकन्या। मुझे भूल जाओ उमाकांत। तुम्हें भूल जाऊं? तुम्हें भूल जाऊंगा तो मैं अपनी सांसें लेना भूल जाऊंगा सुकन्या, क्योंकि मेरी हर सांस में तुम हो। तुम्हारे बिना तो मैं बेजान हो जाऊंगा। मैं खुद बेजान हो गई हूँ उमाकांत। मेरा प्यार तुम में जान भर देगा। ये संभव नहीं है। प्यार हर असंभव को संभव बना देता है सुकन्या। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, तो बता दो इस गांव के लोगों को, कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो, मुझसे शादी करना चाहती हो। सुकन्या, आने वाले 2 दिनों के अंदर ही हम शादी करेंगे, और हमारी शादी का विरोध करने वाले इस गांव को छोड़कर जाएंगे, हम नहीं। समझ रही हो ना हम क्या कहना चाहते हैं? जो बात सबकी समझ में आती है वो इस नालायक सुकन्या की समझ में क्यों नहीं आ रही? इसकी समझ में नहीं आती तो भी तुम सुकन्या को समझाओ उषा। गांव के लोग कभी विधवा विवाह नहीं होने देंगे। अरे वो लक्ष्मण और उसके साथी कल रात तुम्हारे और उमाकांत के घर को आग लगाने के लिए निकले थे। गांव का माहौल तपता चला जा रहा है। कुछ अनर्थ होने से पहले ही तुम सुकन्या को उसके ससुराल भेज दो या किसी आश्रम में भेज दो। चलो पार्वती। जब तुम्हारी तरह मेरे घर का सुख स्वास्थ्य भी जलेगा तभी तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। क्या देख रहे हैं आप बाबा? तात्या, इन कलियों को देख रहा हूँ, इन तितलियों को देख रहा हूँ, इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का हंसता खेलता उज्जवल भविष्य देख रहा हूँ। आओ चलो चलिए। मालिक, बच्चियां कितनी खुश हैं और दूसरों को कितनी खुशियां बांट रही हैं।
क्योंकि ये अभी जिंदगी से अनजान हैं। और जैसे जैसे वो बड़ी हो जाती हैं, उन्हें जिंदगी की पहचान होने लगती है। बचपन में सहज ही झूठ बोलने वाली बच्चियां जब बड़ी होती हैं, तब उसे पता चलता है सच और झूठ में कितना फासला है। और तब उसे एहसास होता है कि जिंदगी सिर्फ खेल कूद नहीं है। जिंदगी मां के पहलू की छांव नहीं, सिर्फ लोरी सुनकर सो जाना नहीं, सिर्फ गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। तात्या, ऐसी निष्पाप बच्चियां सदा निष्पाप ही रहनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये रीत रिवाज इनके दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन। इनकी आंखों में सजाए हुए सपने कब टूट जाते हैं, ये बच्चियां जान भी नहीं पाती। इन्हें पता भी नहीं चलता कि जिंदगी के किस मोड़ पर इनकी हंसी में छिपा संगीत गायब हो जाता है। शादी में सप्तपदी करने के बाद जब वो 8वां कदम ससुराल में रखती है, तब अगर उसका अनुभव कटु होता है तो वो बच्ची रूपी कली मुरझा जाती है। फिर ना वो खुश रहती है, ना किसी दूसरे को खुशी बांट सकती है। क्यों होता है ऐसा? इन कलियों को पूरी तरह से खिलने क्यों नहीं देते हम? औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है, क्यों? औरत के लिए ससुराल और मायका दोनों पराये हो जाते हैं, क्यों? तात्या, ऐसे कई सवाल हैं जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा है, जिनका जवाब मेरे पास नहीं है तात्या। बाबा, हर सवाल का जवाब होता है, और ऐसा आप ही ने तो हमें बताया है। इस सवाल का भी जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन कब तात्या, कब? स्त्री की भावनाओं की चिता जलने के बाद। तुम्हारी शादी होगी, शादी के बाद तुम अपनी पत्नी को अपना दोस्त समझ रहे तात्या, अपना दोस्त समझना, अपनी सहेली समझना। और ये कभी नहीं भूलोगे कि वो तुम्हारी हमसफर है, और उसका आदर करोगे तुम। अपमान नहीं, अपमान कभी मत करना तात्या, कभी नहीं। वो तुम्हारे इस घर में तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारा हाथ पकड़कर आएगी। तुम कभी उसका विश्वास मत तोड़ना तात्या, मत तोड़ना। और मैं मां से बोलूंगा कि उसे अपनी बहू की मां बनना है, सासू मां नहीं। सासू मां नहीं। ये दुनिया बड़ी जालिम है तात्या, चैन से जीने नहीं देती। एक विधवा का जीना आसान करने की बजाय ये लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। सबका मालिक एक। नमस्ते काकी जी, नमस्ते काका जी। तुम फिर आ गए? सुकन्या कहाँ है काका जी? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी चाहिए उमाकांत। हमें इस गांव में इज्जत से जीने दो उमाकांत। मैंने ये गांव ही छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है काका जी। आप गांव छोड़कर चले जाओगे उमाकांत भैया? मैं और सुकन्या, हम दोनों इस गांव से चले जाएंगे।
शादी के बाद अगर गांव वाले हमें यहाँ रहने की इजाजत देंगे तो हम यहीं रहेंगे। आप इससे बात क्यों कर रहे हैं? इससे कहिए चला जाए यहाँ से। लेकिन क्यों माँ? तू बीच में मत बोल गोपी। मैं जा रहा हूँ काकी जी। मैं सिर्फ सुकन्या को यह बताने आया था कि अगले कुछ दिनों में किसी भी अच्छे दिन हम शादी कर सकते हैं। उमाकांत, सुकन्या के जीवन के बारे में फैसला लेने के लिए अभी ये सुकन्या का बाप जिंदा है और उसका फैसला भी सुनते जाओ। विधवा सुकन्या की शादी नहीं होगी। लेकिन पिताजी। सुकन्या, जिंदगी तुम्हारी है और उसके बारे में फैसला भी तुम्हें ही लेना है। जय दुर्गा, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय सिंह वाहिनी, जय असुर नाशिनी, सिंह वाहिनी, असुर नाशिनी, शैल सुजाता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता, जय दुर्गा, जय दुर्गा, जय माता, जय माता। मातेश्वरी, मेरी विनती पर दया क्यों नहीं करती मां? ऐसा लग रहा है कि मैं अशांति की गहरी खाई में गिर गया हूं। मुझे इससे बाहर निकालो मां। मेरे मन को शांति दो मां। मैं एकाग्र मन से आपकी पूजा उपासना करना चाहता हूं। मेरी बेटी के जीवन में सुख ला दो मां। मेरा उद्धार कर दो मां। मेरा उद्धार कर दो। उसका उद्धार कैसे होगा जो दूसरों का उद्धार नहीं करता? जो दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, उसको खुद को मार्ग कैसे मिल सकता है? कैसे? गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्यों का उद्धार करना। एक राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का उद्धार करना। समाज सेवकों और समाज सुधारकों का कर्तव्य है समाज का उद्धार करना। वैसे ही अपनी संतान का उद्धार करना माता पिता का कर्तव्य है। सारी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो, माता पिता को अपनी संतान बीच मझधार में नहीं छोड़नी चाहिए। उसे सहारे की जरूरत हो तो संतान को सहारा देना चाहिए। संतान के लिए उसके माता पिता मालिक हैं। फिर माता पिता अपनी संतान से क्यों मुंह मोड़ लेते हैं? क्यों उनके आंसू नहीं पोंछते? उन्हें करुणा क्यों नहीं देते? उनका उद्धार क्यों नहीं करते? अरे ये रीत रिवाजों की, प्रथाओं की श्रृंखलाएं तोड़ दो और ये सोचो कि अपनी संतान को आनंद कैसे दे सकते हैं। अरे जब हमारे अपने बच्चे खुश होते हैं तब हम खुश होते हैं। हमारा घर खुश होता है, घर में शांति होती है और जहां शांति है वहां भगवान है, मालिक है। फिर किसी बाबा की खोज करने की जरूरत नहीं है। सबका मालिक एक।
खत्म होगा तुम्हारा ये नाटक? कब? जब से तुम इस घर में लौट कर आई हो, हर किसी के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। न तुम्हारे पिताजी मुस्कुराए हैं, न गोपी और न मैं। मेरा घर ही नहीं, तुमने तो पूरा गांव अशांत कर रखा है। तुम्हारे अस्तित्व ने कितने सवाल खड़े कर दिए हैं ये तुम नहीं जानती। उस उमाकांत जैसे अच्छे लड़के की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया है तुमने। गोपी का ध्यान पढ़ाई से हटा दिया है और उसे बदतमीज बना दिया है। हमारे सुख चैन को आग लगा दी है तुमने। दूसरा विवाह करने का इतना ही शौक है तो मौत से विवाह कर ले। मिटा दे अपने अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए और दूर हो जा हमारी नजरों से, ताकि तुम्हारे खड़े किए हुए सारे सवाल मिट जाएं।